नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का चौतरफा दाव, किसान को लेकर जाएंगे दोस्तों संसद के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। आखिरकार क्यों दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में मच गया घमासान, सरकार गिरने की कगार पर, बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़े, योगी को हटाओ। क्यों आखिरकार दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य की फिर ले ली अखिलेश ने मौज, कहा 100 लेकर आओ, सरकार बनवाओ और बन जाओ डिप्टी सीएम। बताएं क्या बोला अखिलेश ने, कैसे अखिलेश ने मज़े ले ली हैं और तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों। कैसे ममता बनर्जी के आगे बीजेपी फेल हो रही है, तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का चौतरफा प्लान, मोदी सरकार के बजट सत्र से पहले ही हंगामा मचना शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले राहुल गांधी का प्लान वो हो गया दोस्तों मजबूत। राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो किसानों के लिए को अंदर लेकर जाएंगे अपने बलबूते पर, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी किसानों का मुद्दा तो उठाएंगे ही, लेकिन किसानों को साथ ले जाने की भी फिराक में दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। सोर्सेस से तो ये भी पता चल है कि राहुल गांधी एक प्राइवेट बिल लाने वाले हैं किसानों के लिए, जो बिल किसानों की एमएसपी की लीगल गारंटी का होगा। राहुल गांधी किसानों के बिल, बिजली बिल से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को रखेंगे सामने। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये प्राइवेट बिल इसलिए भी ला रहा है क्योंकि सरकार ने किसानों के हाथ पर सब बांध रखे हैं एक तरीके से, ना उनको एमएसपी मिलती है और ना ही जो है यहाँ पर उनको सही दाम दिया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी का ये चौतरफा प्लान बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी का प्लान साफ है कि वो किसी भी तरीके से किसानों को या तो संसद के अंदर ले जाना चाहते हैं या फिर दोस्तों किसानों को 100% गारंटी दिलाना चाहते हैं कि उनको जो है यहाँ पर अब से ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। एमएसपी की गारंटी से लेकर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करनी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में मचाए घमासान दोस्तों, इस सरकार गिरने की कगार पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, स्पेशल 30 लिस्ट में से केशव प्रसाद मौर्य और एक और डिप्टी सीएम जो है उन दोनों का नाम गायब कर दिया योगी ने। दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 सीटों पर उपचुनाव होना। ऐसे में बीजेपी को लगातार करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो वो लोकसभा में दोस्तों ढह गई और उसके बाद बीजेपी जो है यहाँ पर लोकसभा के बाद अभी जब चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया उपचुनाव में। आपको बताते चले विपक्ष जो है यहाँ पर विपक्ष एक तरीके से मजबूत होता चला जा रहा है और बीजेपी कमज़ोर होती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कदम भी पीछे खींच लिए। जहां वो तमाम लोगों के घर गिरा रही थी, अब उसने ब्रेक लगा दिया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, लाखों लोगों के घर उजाड़ कर अगर आप ब्रेक लगा दो, ये डर कर कि अभी 10 सीटों पर चुनाव है, अगर हमने घर तोड़े तो शायद उन 10 सीटों पर भी बुरा हाल होगा, अब ये सोचकर ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों, जनता को सब दिखाई दे रहा है कि एक बार अगर हमने इन्हें वोट दिया तो ये फिर से वही करेंगे जो इन्होंने तब किया था। और मैं आपको लिख के देता हूँ, अब बीजेपी कोई से भी साम दाम दंड भेद अपना ले, अब इस देश की जनता बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये दोस्तों कि जनता ने समझ लिया है बीजेपी की पूरी चाल को। ये लोग देश के लोकतंत्र को ख़त्म करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाकर दोस्तों अपना कानून लाना चाहते थे, लेकिन जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी कि क्या है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के कहने पर ही ज़रूर दोस्तों बुलडोज़र रुका होगा कि हमें वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं मिलेंगी। अब भाई योगी के सामने तो मोदी की भी नहीं चलती है, कहा तो यही जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार पूरी तैयारी में है योगी सरकार, पूरी तरीके से योगी सरकार की दोस्तों असलियत सबके सामने आने वाली है, क्योंकि ये सरकार बुलडोज़र की सरकार है, खुद ही कहते थे ये। अब डर गए जनता से तो बुलडोज़र रोक दिया कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं क्योंकि ये इनका नाटक है। और यही मानकर चलिएगा, इस गलतफहमी में मत रहना कि बुलडोज़र की कार्रवाई रुक जाएगी। अगर आपने भूले से भी बीजेपी को वोट दिया दोस्तों तो वो फिर कल वही करेगी जो वो आज कर रही थी। अभी वो कमज़ोर है इसलिए वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही है ये सरकार, लेकिन जैसे ही उसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी वो फिर से उत्तर प्रदेश में मासूम लोगों के घर गिराएगी। पहले तो मुसलमानों का पीछा लेते लिया, अब दोस्तों मुस्लिम और हिंदू भाई दोनों का ही ले लिया है। अब हिंदू बस्तियों में जाकर हिंदू भाइयों की बस्तियों को उजाड़ रहा है। अभी 22 से 23 हज़ार तो मिले जुले लोग रहते थे मुस्लिम और हिंदू भाई, उन बेचारों के घरों को तोड़ा जा रहा था, फिर अचानक से बुलडोज़र
रोक दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निशान पार्टी बगावत पर उतर आई है कि गरीबों के घर मत उजाड़ो, वोट नहीं देंगे वो लोग। और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के ख़िलाफ़ उतर आए। तो तमाम लोग हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं और दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से ली केशव प्रसाद मौर्य की मौज। अखिलेश बोले 100 नेता लेकर आओ, 100 विधायक लेकर आओ और सीएम बन जाओ। दरअसल दोस्तों, एक बार याद होगा अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य के मज़े लिए थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पार्टी की टूट पर बड़ी मौज ले ली। अखिलेश यादव ने ऑफर दिया कि फ़िलहाल 100 विधायक लेकर आओ और सीएम बन जाओ। सीधी सी बात है, अखिलेश यादव का ये ऑफ़र दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। उन्होंने मज़े मज़े में ये कह दिया, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा कि जहाँ जो चीज़ बनना चाहिए उस पर ना बनते हुए नालों में बनाई जा रही है। अखिलेश ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने सिर्फ जुमलेबाजी सुनी, यहाँ पर ये होगा, वहाँ पर वो होगा, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज जब इस सरकार की इन बीन पौने तीन ख़त्म हो चुकी है तो ये सरकार पूरी तरीके से बौखला रही है। यही कारण है जो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फ़िलहाल इस देश की जो जनता है, जो भाईचारा है दोस्तों, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों देश में जो तमाम चीज़ें चल रही हैं और जो अभी हाल है देश का, क्योंकि हम जो देख रहे हैं दोस्तों हम वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों जो जनता देख रही है। आप लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी बता सकते हो, ये कह सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब जनता सच में विकास ढूंढने निकलती है तो उसको विकास के नाम पर सिर्फ फर्जीपन मिलता है। और मैं तो बार बार इस चीज़ को दोहराया है और कहा भी है दोस्तों, मैंने बार बार इस चीज़ को कि सरकार के ऊपर भरोसा करना खुद अपने आप को दोस्तों एक तरीके से धोखा देना है, क्योंकि इस सरकार पर दोस्तों कोई भरोसा किया जा नहीं सकता है। ये सरकार जिस तरीके के काम कर रही है वो किसी से छुपे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के तमाम नेता हों, देश की जनता सच्चाई जान चुकी है और उसे पता चल चुका है कि आपकी सरकार एक निकम्मी सरकार है जो कुछ नहीं कर सकती। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है राहुल गांधी। कहा हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हर मुद्दे पर सरकार को से हम सवाल पूछेंगे, हमारे वोट किसान गरीब और मज़दूरों ने दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जहाँ एक तरफ आर्मी यहाँ पर घर में फंस गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बातें करना सही नहीं है। और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो वो हैं नरेंद्र मोदी, वो विपक्ष के बारे में अजीब और गरीब राय देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को उठाने वाले हैं। यही बात बीजेपी को खाए जा रही है और बीजेपी दोस्तों सोच में पड़ गई है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे सबसे बाहर निकला जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों ऊपर तमाम चीज़ें चल रही हैं। और ऐसे में आपको बताते चले अब नरेंद्र मोदी के ऊपर ममता बनर्जी भी हमलावर हो गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी के काला चिट्ठा खोल दिया है दोस्तों। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सरकार सिर्फ गरीब और आदि पिछड़े लोगों के ख़िलाफ़ है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि कुछ दिन बाद बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ये सरकार पूर्ण बहुमत वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सरकार दो लोगों के बल पर खड़ी हुई है, बैसाखियों पर, और ये कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि नीतीश के करीबी के ऊपर ही बीजेपी ने ईडी का छापा पड़वा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके के काम कर रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी की बातों में दम है। ये सरकार कब तक चलेगी ये कोई नहीं बता सकता है, चलेगी भी या नहीं ये भी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर बता सकते हैं कि देश की जनता का मन हमने पढ़ लिया है दोस्तों, और उनका मन है इंडिया गठबंधन। देश चाहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, उन्हें पता चले दोस्तों कि कौन कैसा काम करता है। अब भाई 10 साल तो नरेंद्र मोदी को हो गए थे, कायदे से बीजेपी हार चुकी है, उसको जनता ने नहीं दिया बहुमत। तो इस हिसाब से दोस्तों अब की बार इंडिया को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि भाई कुछ लोग हैं, नीतीश नायडू जैसे लोग, जो देश का बेड़ा गर्क होता है तो हो, उनको तो सिर्फ दोस्तों अपने फ़ायदे की पड़ी है। और ऐसे लोग दोस्तों किसी के सगे नहीं होते। नीतीश और नायडू आज बीजेपी के साथ है, कल इंडिया गठबंधन के साथ भी आ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों के साथ बीजेपी ने क्या किया था ये सब जानते हैं। और दोस्तों मौका परस्त से ज़्यादा ये लोग जो हैं नायडू और नीतीश बहुत बड़े बेवकूफ़ भी नज़र आते हैं मुझे,
क्योंकि दोस्तों आप समझिए, एक को जेल भेजा था, दूसरे की पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद भी बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। अब इससे बड़े हम लोगों को आप समझिए बेवकूफ़ कहाँ मिलेंगे देखने को। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी रोज़ नए तिकड़म लड़ाती है, लेकिन केजरीवाल एक सच्चा नेता है जिसने दिल्ली के लोगों के लिए काम करके बताया। आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर हमलावर होते हुए संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनको जानबूझकर बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि फ़िलहाल जो कल पक्ष में फैसला आया है अरविंद केजरीवाल के, ये बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल इस देश के सच्चे नेता हैं। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरीके से दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत काम की बात है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सरकार तो दोस्तों कई आती हैं कई चली जाती हैं, लेकिन जो काम करे वो इंसान हमेशा याद रहता है। और केजरीवाल ने काम तो किया है, इस बात से कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये सरकार पूरी तरीके से सोचती है कि अगर कोई काम करता है तो उसको जो है वो कर दो, किसी भी तरीके से नज़रअंदाज। लेकिन हमारे देश की जनता अच्छे से जानती है कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। आने वाले समय में दोस्तों दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी ही। लेकिन मैं तो सिर्फ इस बात से दुखी हूँ कि लोकसभा में 4 सीटें बीजेपी को किसने जिता दी, और वो भी दोस्तों रिंकी के पापा को जिता दिया। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव जिता दिया दोस्तों जो लोग दिल्ली में कुछ नहीं करते। मुझे इतना तो यकीन है ये अंधभक्तों का काम है दोस्तों जिसने बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी के काम को सिर्फ वही लोग सपोर्ट कर सकते हैं जो लोग नफ़रत को पसंद करते हों। क्योंकि बीजेपी खुद नरेंद्र मोदी पूरे देश में नफ़रत फैलाते फिरते हैं, अजीब और गरीब भाषण देते हैं, और उसके बाद भी भैया दिल्ली की जनता ने कैसे इनको 4 सीटें जिता दी। मैं तो उस जनता को देखना चाहूँगा जिसने इनको सीटें जिताई, और उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो भी बीजेपी की विचारधारा रखते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है जिन लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, मैं तो खुलकर कहूँगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से देश के लोकतंत्र को ख़तरा। जी हाँ, आपको बताते चले विपक्ष ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिर्फ पीछे इसलिए हटी है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, अभी ये सरकार मजबूत नहीं है। अगर ये मजबूत होती तो अब तक उन लोगों के भी घर टूट गए होते जिन गरीबों के घर पर बुलडोज़र चल रहा था। दरअसल दोस्तों योगी सरकार ने बीच में से अपने कदम वापस ले लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये एक डर है, डर की वजह से ये कदम उठाया गया है। और डर की वजह से उठाया हुआ कदम दोस्तों इंसान वो चीज़ वापस ज़रूर करता है जो वो डर के बलबूते पर करता है। मतलब कि अभी तो इन्होंने डर के बल पर कदम पीछे हटा लिए, लेकिन आगे ये दोस्तों क्या करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आप भी समझ रहेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, वो किस बेसिस पर जो है फैसले लेती है और कैसे क्या करती है। और आज भी हमने इस चीज़ को बार बार दोहराया दोस्तों कि देश की जो जनता है, जो जनार्दन है दोस्तों, वो हर चीज़ पर पावरफुल है। हमने कई बार ये चीज़ साबित की है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, उन लोगों की भाषा को देखकर इंसान समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। और फ़िलहाल ऐसी चीज़ों को दोस्तों समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई जो देश के लिए ख़तरनाक हो वो चीज़ थोड़ी अजीब ही हो जाती है दोस्तों। और आगे आने वाले समय में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। फ़िलहाल ये चीज़ तो हम देखेंगे दोस्तों जब कहीं ना कहीं देश की जनता इन चीज़ों को जो यहाँ पर सोचेगी। आपको बताते चले दोस्तों ये चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री ये सब कुछ करते हैं तो सवाल तो दोस्तों उठता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार की नीतियाँ भी जो है यहाँ पर दिखाई देती हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम बढ़ते हैं एक और खबरें की ओर। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है मुश्किलें दोस्तों, बीजेपी के ऊपर आने वाली है सबसे बड़ी टेंशन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बहुत जल्दी बजट सत्र जो है वो पूरा होने वाला है, यानी कि शुरू होने वाला है। और दोस्तों बजट सत्र शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों बजट सत्र से पहले ही बीजेपी को एक बड़ा झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी का प्लान जानकर बीजेपी पूरी तरीके से डर गई है। और बता दूं दोस्तों आपको बीजेपी का डर सबसे बड़ा इसलिए क्यों है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी आप समझ लीजिए दोस्तों,
इस वक्त मैंने एक चीज़ ज़रूर दोहराई है और बार बार दोहराऊँगा कि फ़िलहाल आने वाले चुनाव में दोस्तों बीजेपी के लिए ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होने वाली हैं, क्योंकि देश की जनता ने सोच लिया है कि वो क्या करेगी। और ऐसे में दोस्तों अब सरकार की जो नीतियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। हम आगे भी यही देखेंगे कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को जो है यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से ख़त्म कर रही है। तो कम से कम कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने आने वाली हैं और इस चीज़ पर बातें तो होंगी, लेकिन आपको बता दें चले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का गेम ओवर होने वाला है दोस्तों। और आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त जो है यहाँ पर क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र के तो ख़िलाफ़ है ही, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। फ़िलहाल ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल देश की जनता ने तय कर लिया है कि वो किसको देखना चाहती है दोस्तों और किसको सत्ता में नहीं देखना चाहती। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। कहा एक के बाद एक जवान शहीद हो रहे हैं और बीजेपी बहाने ढूंढती है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने कई वादे किए थे कि वो ये करेगी या वो करेगी, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों अब बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है और दिखावे की सरकार है, जबकि दोस्तों ये चीज़ अलग है और कई चीज़ हमने इस पर डिस्कस भी की है। लेकिन जो है यहाँ पर अब काफ़ी जो है यहाँ पर दोस्तों टेंशन वाली सिचुएशन आने वाली है, क्योंकि बिल के भाव में दोस्तों अब काफ़ी कुछ जो है बदलने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर निकाली ज़ोरदार भड़ास। दरअसल आपको बताते चले मुकेश साहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार का माहौल गरमाया हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल जो 1.5 लाख रुपए थे उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसको मुकेश साहनी समिति इस तमाम चीज़ों को जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब कुछ सरकार को बचाने की कोशिश है कि ये हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से बिहार सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। डबल इंजन की सरकार यानी कि मोदी जी और उनकी सरकार तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है सवाल तो बनते ही हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देते देते बीजेपी थक जाएगी, लेकिन दोस्तों किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ये तो तय हो चुका है। क्योंकि अब आने वाला समय दोस्तों जनता के लिए ख़तरनाक होने वाला है और हमने पहले भी इस चीज़ को कहा, फिर कहेंगे कि अब देश की जनता को इस पर सोच और विचार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दोस्तों इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें। जो प्यार आपने अभी दिया है वो प्यार बरकरार रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें, ताकि विपक्ष को ये मौका मिले दोस्तों आगे बढ़ने का। और हम इस चीज़ को बार बार कहते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ होना चाहिए। फ़िलहाल तो ये है कि अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो ठीक है। आपको बता देंगे आगे हम लोग दोस्तों इस चीज़ पर डिस्कस करके। फ़िलहाल दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ भड़क गए दोस्तों जो यहाँ पर किसान ने तरा के टिकैत बोले किसानों के बारे में नहीं सोचती है सरकार। पहले भी कह चुके हैं हम और फिर कह रहे हैं ये सरकार किसानों के विरुद्ध जा चुकी है। दरअसल दोस्तों जब भी बात किसानों के मुद्दे की आती है तो इस सरकार का सारा दिमाग कहाँ चला जाता है ये समझ में नहीं आता है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि सरकार बदलाव चाहते थे लोग, बदलाव मिला भी और सरकार के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे और जो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो लेकर आते रहते हैं दोस्तों और आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम चीज़ें हैं वो आपके सामने रखते हैं, जो शायद गोदी मीडिया आप तक सच नहीं पहुंचाता दोस्तों वो हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आज भी पहुंचा रहे हैं, कल भी पहुंचाएंगे और हमेशा सच्ची न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप लोगों का हिम्मत और सहारा हमें चाहिए और हम इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब बीजेपी की वो जो काव्यांजलि था वो